हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी व्लॉग विद शिवेंद्र पर। देखिए यहाँ पर यूपी एपीओ में आप लोग जानते हैं काफ़ी रिट्स आपकी लगी हुई है। और अगर मैं बात करूँ रिजर्वेशन को लेकर के, तो रिजर्वेशन की ही आधार पर आपकी 3 रिट्स लग चुकी हैं। सबसे पहले आपके जब नोटिफिकेशन आया था 16 सितंबर को, तभी आपकी एक रिट फाइल हो चुकी थी विद्यावेश्वरी नाम से। और उसके बाद आपकी अश्विनी तिवारी की रिट फाइल हुई, यानी कि विदेश्वरी वाली रिट को जो है आपका खारिज कर डिस्पोज ऑफ कर दिया गया था। और उसके बाद आपका अश्विनी तिवारी की रिट आई। और अब आप लोग जानते हैं कि रिसेंटली फरवरी 2026 में ही आपकी मनीष तिवारी की रिट है जो कि फाइल की गई है। अब यहाँ पर देखिए, इसमें लगातार आपकी 10 फरवरी को इसको रजिस्टर्ड किया गया है। पहले इसमें 13 फरवरी लगी, 13 फरवरी में इसमें देखिए आपका 17 फरवरी लगा दिया गया। और 17 फरवरी के बाद अगर हम यहाँ पर बात करें तो 17 फरवरी में इसमें जो है आपका शॉर्ट काउंटर एफिडेविट फिल की गई 2 डेज टेकन ऑन रिकॉर्ड में और रिकॉर्ड पर, उसका 19 फरवरी आपकी यहाँ पर लगा दी। अब यहाँ पर देखिए 19 फरवरी को क्या हुआ भाई इस केस में, तो 19 फरवरी को भी यहाँ पर अभी खास कुछ नहीं हुआ है। बस यहाँ अब फिलहाल इसमें 23 फरवरी लगा दी है। बिल्कुल हाँ, अब ये लगातार आपकी रिट्स पे तारीखों पे तारीखें इसमें लगती जा रही हैं। बट खास की अगर मैं बात करूँ तो खास कोई भी इसमें सुनने के लिए नहीं आया है। अब यहाँ पर ये क्या चीज़ है, लेकिन ये है देखिए, ये जो अभी मैंने बात की थी आपसे अश्विनी तिवारी वाली जो रिट थी उसको यहाँ पर मर्ज कर दिया गया है। उस रिट की भी डेट आपकी जो थी 19 फरवरी ही लगी हुई थी उसके अंदर भी। और उसमें जो है रिक्वेस्ट की गई थी पक्षकारों के द्वारा कि इस जो रेट है उसको कनेक्ट कर दिया जाए मनीष तिवारी की रेट के साथ। तो बिल्कुल यहाँ पर मर्ज कर दिया गया है। ये नंबर है उसका, आप एक बार जा कर के रिसर्च कर सकते हैं ऑनरेबल हाई कोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पर चीज़ों को। और यहाँ अगर मैं बात करूँ तो देखिए आप यहाँ पर देख रहे हैं, देखिए ये आपकी मर्ज हो चुकी है 21/6/2026 से लिंक्ड हो चुकी है आपकी कौन सी पिटिशन, ये आपकी अश्विनी तिवारी वाली, ठीक है। इसके बाद अब हम यहाँ पर आते हैं मनीष तिवारी की जो रेट थी उसमें क्या हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए मनीष तिवारी की रेट जो अश्विनी तिवारी की, क्योंकि अश्विनी तिवारी की रेट में फिलहाल तो उसमें भी कुछ नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पर अगर आप डेट देखेंगे तो ये जो 16 जनवरी को जो लगी हुई थी लिस्टेड थी, जिसमें कि इसको 29 जनवरी के लिए आगे जो है लिस्ट कर दिया गया था, उसमें कुछ बातें यहाँ पर रखी गई थी। 16 जनवरी को यहाँ पर मोस्टली कुछ बातें कही गई। तो यहाँ पर देखिए क्या कहा था, सबसे पहले कि द प्रेयर इन द, देखो जो आपकी विदेश्वरी वाली थी उसमें तो रिकैलकुलेट करने के लिए कहा था इस एडवर्टाइजमेंट को, क्योंकि सितंबर में 16 सितंबर को आपकी एडवर्टाइजमेंट हुआ था और तभी जल्दबाजी में जो है आपके उसको फाइल कर दिया गया था। आई थिंक 16 सितंबर के समथिंग उसको फाइल कर दिया गया था। अब वहाँ पर सबसे पहले इसको बता देते हैं, तब बताएंगे उसमें क्या हुआ था आगे। तो यहाँ पर देखिए द प्रेयर इन द प्रेजेंट पिटिशन इज फॉर क्वेसिंग ऑफ द एडवर्टाइजमेंट। इसको क्वेस करने के लिए ही यहाँ पर कह दिया कि भाई जो आपने 16 सितंबर को एडवर्टाइजमेंट निकाला इसको क्वेस कीजिए, क्योंकि इसमें जो रिजर्वेशन है आपका अप टिल 85% हो रहा है, जो कि 50% से ज़्यादा है। और यह आपका जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का डिसीजन था इंदिरा सहानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992 कि भाई रिजर्वेशन किसी भी कंडीशन में 50% से ज़्यादा नहीं होगा, उसका उल्लंघन कर रहा है। और मेन बात क्या है कि देखिए यहाँ पर पॉइंट नंबर 2 में यहीं पर बात की गई थी आपका विदेश्वरी पांडे के केस की, जिसको कि क्या कर दिया गया था आपका नेगेटेड कर दिया गया था, डिस्पोज उसको कर दिया आपका, ठीक है। ये उसका रिट नंबर अगर आप देखेंगे, और यह जो आपकी पिटिशन थी यह जो जुडिकेचर एट इलाहाबाद एट लखनऊ बेंच के पास था। ये रेट नंबर आपका ए है और ये नंबर है ये आपका यहाँ पर डला हुआ है, ओके। और उसके बाद हम बात करते हैं, तो यानी कि इसमें भी क्वेश्चन करने की बात कही गई थी, इसमें आपके अश्विनी तिवारी के मामले में। अब हम यहाँ पर आते हैं ये अश्विनी तिवारी के मामले में। बाकी ये वही वाली चीज़ है जो भी हमने आपको ऊपर बताई थी मनीष तिवारी वाले मामले में। इसमें भी आपकी जो 19 फरवरी लगी हुई है, ये देखिए यहाँ पर 23 फरवरी लग गई है। और यहाँ पर कहा है कि ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द लर्न काउंसिल फॉर द पार्टीज, जो पार्टीज के विद्वान हैं उन्होंने क्या रिक्वेस्ट किया कि पुट अप दिस केस ऑन 23 to 26, जिसमें डेट लगा दिया एज ए फ्रेश अलॉन्ग विद रिट नंबर, इसके साथ इसको क्या कर दें जोड़ दिया जाए। तो ये बिल्कुल यहाँ पर ऐड हो गया है क्योंकि दोनों रिजर्वेशन को लेकर के ये। तो यहाँ थोड़ी सी चीज़ें आपके देखिए, ये जो विदेश्वरी मामले का जिक्र किया था अश्विनी तिवारी के केस में उसको यहाँ पर दे देते हैं। तो देखिए ये आपका जो आया था एडवर्टाइजमेंट को चैलेंज किया गया था 16 सितंबर 2025 को जो आपका आया था। इन्होंने देखिए क्या कहा यहाँ पर, रिकैलकुलेट किया जाए रिजर्वेशन को इन अकॉर्डेंस विद जजमेंट। इन्होंने भी यहाँ पर वही बात कही कि जो आपका सुप्रीम कोर्ट का केस है इंदिरा सहानी और जो यूपी रिजर्वेशन एक्ट 1994 हैज़ आल्सो बीन सॉल्व्ड, उनके अकॉर्डिंग इसको फिर से रिकैलकुलेट आप करें। और बाकी यहाँ
जो जिस जिस तरीके से यानी कि जो आपका एडवर्टाइजमेंट के अकॉर्डिंग जो रिजर्वेशन जा रहा है वो 50% को एक्सीड कर रहा है। ये भी बात इन्होंने यहाँ पर दोहराई। यहाँ पर यह कि 182 पोस्ट में से आपने जो जनरल के लिए हैं, अनरिजर्व के लिए केवल 27 है, और रिजर्व जो शेड्यूल कास्ट कोटा से हैं 67, जो शेड्यूल ट्राइब हैं वो 9, और 61 जो हैं अदर बैकवर्ड क्लासेस कास्ट के लिए यहाँ पर इंक्लूड कर दी हैं। और बाकी यहाँ पर सबको सुना गया। ठीक है, मेन बात यहाँ पर जो थी क्या थी उसको हम आपको बताते हैं। और साथ साथ पिटिशन ने कौन से केस का यहाँ पर जिक्र किया कि पिटिशनर इन पर्सन हैज़ प्लेस्ड रिलायंस ऑन द जजमेंट रेंडर्ड बाय ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था आपका 2024 का ही इन द केस ऑफ अमृत यादव वर्सेस द स्टेट ऑफ झारखंड एंड अदर्स का। ठीक है, अब यहाँ पर ये इसको तो जिक्र किया था पिटिशनर ने, लेकिन अगर आप ये बात करेंगे कि अपोजिट पार्टी ने यहाँ पर जिक्र किया सुप्रीम कोर्ट का केस था आरके सभरवाल एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का 1995 का। यहाँ पर देखेंगे ये मेन पॉइंट है सबसे ज़्यादा 6 वाला। अगर आप देखेंगे इसी के ग्राउंड्स यानी कि विदेश्वरी के मामले में इन्होंने यही तो ग्राउंड्स उठाया था। क्या कहा था कि विद द सबमिशन दैट रिजर्वेशन कोटा इज रिक्वायर्ड टू बी इंडिकेटेड एज पर कैडर स्ट्रेंथ। इनका यहाँ कहना था कि जो इन्होंने रिजर्वेशन दिया है वो कैडर स्ट्रेंथ पर दिया है एंड नोट वैकेंसीज विच आर एडवर्टाइज। ही हैज़ आल्सो प्लेस्ड रिलायंस ऑन जजमेंट। कौन सा जजमेंट का दिया इन्होंने? आरके सभरवाल एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1995 के केस का। तो इनका यहाँ पर कहना था कि यह जो इन्होंने रिजर्वेशन दिया है वो जो रिक्त आपकी पद हैं, जो वैकेंसीज विच एडवर्टाइजमेंट में जो रिक्त पद दिए उनके अकॉर्डिंग नहीं दिया है, बल्कि कैडर स्ट्रेंथ के आधार पर यहाँ पर रिजर्वेशन है जो कि दिया गया है। लेकिन यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो है आरके सभरवाल एंड अदर्स केस को फॉलो किया। और यहाँ पर अगर आप सबसे नीचे जाएंगे देखेंगे इन दोनों केसेस को मोस्टली इसमें लिया गया, तो यहाँ पर डिसमिस कर दिया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस पिटीशन को। ठीक है, और यहाँ पर ये डिसमिस हो चुकी है। और लेकिन फिर नए सिरे से आप जानते हैं अब दोनों रेट्स आपकी डल चुकी हैं। अश्विनी तिवारी और मनीष तिवारी की जो रेट्स हैं दोनों की एक जगह यहाँ पर मर्ज कर दिया गया है, आप यहाँ पर देख पाएंगे। और अब सबसे बड़ी बात है कि भाई 23 फरवरी को आखिर में क्या होगा। पहले तो कैडर स्ट्रेंथ कहकर उन्होंने अपना पीछा छुड़ा लिया, लेकिन अब 23 फरवरी को क्या होने वाला है। आई होप कि अब काफ़ी डेट्स यहाँ पर लग चुकी हैं, तो हो सकता है 23 फरवरी को यहाँ पर जो है कुछ भी आपका कुछ हमें एक्स्ट्रा देखने के लिए मिले। लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा हर जगह जो माइंड में ये है कि भाई एग्ज़ाम का क्या होगा। तो देखिए अगर आप इस रिट की वजह से सोच रहे हैं कि रिट की वजह से एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा, तो बिल्कुल भी नहीं होगा। क्योंकि आप देखते हैं कि अगर रेयर कोई आपकी वैकेंसीज ऐसी जाती होंगी जिनमें आपका रिट पिटीशन फाइल नहीं होती है, अदरवाइज सब में हो जाती है। आपने देखा होगा यूपीएस जिसके अंदर भी आपकी रिट पिटीशन फाइल हो चुकी है, प्रिलिमिनरी रिजल्ट था उसको आपका खारिज करवाने के लिए। ठीक है, तो बहुत सी चीज़ें होती रहती हैं। लेकिन एक बात याद रखें, आपने बहुत से डिसीजन में ऐसे देखा होगा अगर रिट वगैरह डली हुई होती है तो ये जो परिणाम है उसके अधीन रहता है। यानी कि रिट पिटीशन जो है इनका असर एग्जाम की डेट पर नहीं पड़ता। और वैसे भी देखिए आपका 16 सितंबर से आपका जो है जो वैकेंसीज निकली हुई थी। और बट हाँ यहाँ पर ये है कि जब डेट फिक्स नहीं होती है तो कुछ मतलब रेयर कुछ परसेंट 10 या 20% बच्चों को छोड़कर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि रेगुलरिटी से वो प्रिपरेशन नहीं कर पाते हैं कि जब डेट के बारे में जानकारी नहीं होती और उन्होंने तुरंत यहाँ पर जो है 50 डेज़ का टाइम देकर जो डेट अनाउंस कर दी, तो हो सकता है कि उस तरीके की प्रिपरेशन नहीं हो पाती। या तो आप जब एडवर्टाइजमेंट निकाला था तभी अगर आप डेट फिक्स कर देते तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एकदम अचानक से पहले इतना लंबा टाइम हो गया फिर अचानक से डेट आपने निकाल दी, तो कहीं ना कहीं प्रिपरेशन नहीं हो पाती है उन स्टूडेंट्स की जिनके ऊपर स्टडी के साथ साथ रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं। इसलिए मैंने पहले छोड़ दिया 20% बच्चों को छोड़कर, क्योंकि 20% वो होते हैं देखिए जिन पर कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, जिन्हें ओनली स्टडी एंड स्टडी होती है। लेकिन 80% बच्चे वो होते हैं जिन्हें रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड स्टडी दोनों करना होता है, तो यहाँ पर दिक्कत उनके साथ है। लेकिन यहाँ पर देखिए अगर आप इन रिट की वजह से ले रहे हो तो रिट्स की वजह से किसी भी प्रकार का पेपर पोस्टपोन नहीं होगा। लेकिन हाँ जो ईद वाला मैटर है उसकी वजह से हो सकता है। लेकिन फिर भी आप दिमाग में कुछ भी मत सोचें, 22 मार्च को टारगेट रखें, बिल्कुल भी इस चीज़ पर मत जाएं एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। बस ये याद रखें भाई कि होगा, ठीक है, नहीं होगा पर ध्यान ना दें, ये ध्यान दें कि होगा 22 मार्च को। और जितना भी हो चुका है उसको बराबर रिवाइज करें, कुछ भी अब नया नहीं पढ़ें। जितना हो चुका है लगातार उसको रिवाइज करें, MCQs लगाएं, पुराने साल के पेपर जो हैं लगाएं। और साथ ही
अगर आपने अभी तक भी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन नहीं की है तो प्ले स्टोर पर जाइए, ऐप डाउनलोड नहीं किया तो पहले ऐप डाउनलोड कीजिए, कर चुके हैं तो फिर आप ऐप पर जाइए, वहाँ पर आप क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं लास्ट टाइम पर रिवीजन के लिए, और साथ ही साथ आप जो है टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो देर किस बात की, फटाफट क्लास जो बैच ज्वाइन करके अपनी तैयारी को 100% कंप्लीट कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।